हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जीसीसी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की गणित लेकर आए हैं, जिसमें अध्याय तीसरा पढ़ेंगे। अध्याय तीसरा के बारे में जानेंगे कि बहुपद पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे जीरो लेवल से पूरा बेसिक से, जिसमें हम लोग एक बात बता दें कि आप लोग बीजीय व्यंजक पढ़ चुके होंगे, जिसमें हम लोग जानते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भागा। इस तरह से हमने एक छोटे से लेवल में पढ़ा होगा जोड़, घटाव, गुणा, बीजीय व्यंजक का, मगर ये थोड़ा सा उनसे हट कर एक नया मेथड हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बहुपद कहलाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बहुपद क्या होती है और इनके गुण क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं, वो बातें सभी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि यदि कहता है कि x का वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात और ऋणात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। तो x का वैसा बीजीय व्यंजक, अब बीजीय व्यंजक की बात आ गई तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जोड़ घटा से कुछ न कुछ तो जुड़ा होगा। तो x क्या होती है, चर होती है या अचर होती है। तो जिसका मान बदलते रहता है, तो इसका मतलब x का मान बदलते रहता है, तो इसका मतलब ये चर हो गई। तो चर जो होती है उनका मान बदलते रहता है और यही बीजीय व्यंजक में यूज होता है। तो चलिए अब हम जानेंगे इनको किस तरह से समझे। तो और ऋणात्मक भी हो जाती है, तो ये कैसे है। तो देखिए हम दूसरी बात इसका करें तो जैसे कि हम a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x3 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह से हम लोग जाते रहेंगे कहाँ तक, n इंटू एक्स पे पावर n। तो इस तरह से यदि हम यहाँ तक चलेंगे, n का मान बदलते चलेंगे, उसी तरह से हमारा बहुपद क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये हमें बीजीय व्यंजक है जिसमें एक चर है एक अचर है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने क्या दिखा, एन इंटू एक्स को पावर n। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि a जो n है, तो ये यहाँ पे अब जो n जो दिख रहा है, यही n जो है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो भाई इनको अच्छे तरीके से आप जानेंगे, n का मान बदलते रहता है तो बहुपद का भी मान बदलते रहती है। बात आ रही है इसमें 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट क्या होती है इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है बहुपद के गुणांक। किसी भी बहुपद में गुणांक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए देखते हैं कि गुणांक क्या होता है। यदि आपको हम एक व्यंजक लिखा जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 4x स्क्वायर, या हमने दूसरा लिखा 3x स्क्वायर, या हमने लिखा 5x, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, परंतु यहाँ पे एक x स्क्वायर है जो कि हमारा चर मान होता है और इनके साथ क्या जुड़ गया है, क्या गुणांक हो गया है, x के साथ क्या गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है। तो इसका मतलब ये जो 4 है यही हमारा क्या है, गुणांक है, यही हमारा गुणांक है। तो जब कोई संख्या किसी चर से गुना हो जाती है तो वही हमारा गुणांक होता है। इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हो 3 जो है एक गुणांक है, यहाँ पे आप कह सकते हो 5 भी क्या है, एक गुणांक है। तो ये बात समझ में आ गई है। चलिए अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बहुपद के घातांक। तो बहुपद के घातांक क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। किसी भी बहुपद में घातांक वो होता है जो उनका सबसे अधिकतम होता है। जैसे कि यदि हम कर ले 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x पे पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, x पे पावर 2 है। तो आप कह सकते हो
कि सर आपने बताया कि सबसे अधिकतम घात, तो अधिकतम घात क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है कि आपका अधिकतम घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो यही आपका आंसर हो सकता है। तो बहुपद के घातांक वही कहलाते हैं, जब किसी बहुपद का अधिकतम घातांक जो होगा वही कहलाता है बहुपद के घातांक। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग बहुपद के पद। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुपद के पद। अब पद क्या होती है, जैसे कि पद का मतलब है कि किसी ना किसी कंजंक्शन से जुड़ा होना, या तो प्लस से या तो माइनस से, दो ही चीज होती है जिससे हमें जोड़ के रखा जाता है, तो उनको पद कहला जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए 3x, तो आपको कितना पद दिख रहा है, आप ये ना बोलेंगे कि 3 और x 1 और 2, ये तो गलत हो जाएगी, ये तो गुणांक हो जाता है भाई। तो गुणांक हमें नहीं बोलना है, इसे हम बोलेंगे अब एक पद। ये हमारा एक पद हो गया, क्योंकि हमने अभी बताया कि प्लस या तो माइनस से जुड़ेगी तो ही वह क्या होगी, पद होगी। चलिए तो सॉरी, पद मतलब कि जुड़ेगी, ठीक है ना। तो 3x है, तो अब यहाँ अकेला है तो हम इसे बोलेंगे एक पद। यदि बात कर ले 2x प्लस 5, देखिए दोस्त यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तो एक पद इधर दिख रहा है, दूसरा पद इधर दिख रहा है। तो जो भी पद होते हैं वह प्लस या माइनस से जुड़े रहते हैं, तो जितने पद प्लस माइनस से जुड़ेंगे उतने वाले पद के बहुपद कहलाएंगे, उतने वाले पद के बहुपद कहलाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसको एक पद कहेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 पद कहेंगे ना। तो यदि हम यहाँ पे 5 लिखते थे, क्या इसमें x जुड़ा नहीं है तो क्या ये पद नहीं होगा, हाँ ये भी पद होगा। कौन सा पद होगा, तो एक पद ही होगा। चलिए दोस्तों, इन सभी बातों को आपने गौर से सुना होगा और देखा होगा तो समझ में आई होगी। चलिए, परंतु दोस्तों आपको एक बात बताना चाहते हैं, इसे पूरा का पूरा वीडियो को देखिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए तो हम आगे की और बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि हमें एक नई टॉपिक मिल के आ रही है और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बहुपद के वर्गीकरण। तो दोस्तों बहुपद के वर्गीकरण क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो बहुपद के वर्गीकरण में पहला देखिए टॉपिक हमारा क्या कहता है कि पद के आधार पे बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो वो हमें देखें कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहली बात हमने देखा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो मोनोमियल इनको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब मोनोमियल मतलब एक पदी, मोनो का मतलब ही होता है एक, और ओमियल मतलब पदी मतलब बहुपद। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखेंगे कहता है कि जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे जिस बहुपद में एक पद हो, सिर्फ एक पद, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि जिसमें एक पद, जैसे कि 3x किसी से जुड़ा नहीं है तो हम एक पद कहेंगे। यदि बात कर ले 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर क्या होगा, वह भी एक पद ही होगा। ठीक है दोस्त, यदि हम 4 बोल दे तो क्या यह एक पदी नहीं होगा, हाँ जी एक पदी होगा। यदि हम यहाँ बात कर ले 5x³ तो क्या ये एक पदी नहीं होगा, हाँ जी एक पदी होगा। तो इस प्रकार के यदि आपको व्यंजक मिल रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे। जब तक कि उसे प्लस या माइनस से कोई चीज जुड़ ना जाए या घट ना जाए तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी बात करते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद की, जिसका इंग्लिश होता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होती है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कहता है जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जिसमें बहुपद दो पद वाली होती है, जिसमें दो पद हो। अब देखिए दो पद किससे जुड़ेगी, हमने बताया था एक प्लस से या तो माइनस से। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4x प्लस 5, जैसे हमने 5 से जोड़ दिया, ये तो एक पद इधर और एक पद इधर, तो कितने पद हो गए भाई, दो पद हो गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि 3x स्क्वायर
माइनस ऑफ 1 दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, इसे दो पद ही कहेंगे। देखिए दो पद जुड़ गई है तो दो पद, इससे इटीसी हम कर सकते हैं। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इसी तरह से जो जुड़ते चला जाता है उसी तरह से हम इसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो भाई यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे त्रिपद बहुपद आ गई है, जिससे अब यहाँ त्रिपद बहुपद को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होती है, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल बहुपद क्या होती है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने त्रिपदी बहुपद के बारे में जानना है। कहता है जिस बहुपद में 3 पद हो वह त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब 3 पद, अब देखिए भाई यहाँ पे 3 पद की बात हो रही है, इसका मतलब आपको दिमाग में घूर रहा होगा कि प्लस माइनस या तो कुछ ना कुछ से तो जुड़ा होगा। एग्जाम्पल तौर से समझते हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 3x² प्लस 5x और प्लस 3। देखिए यहाँ पे आपको 3 पद दिख रहा है, एक पद इधर, दूसरा पद इधर, तीसरा पद इधर, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। यदि हम बात कर ले 4x² माइनस 3x प्लस 2, तो आप ये क्या कहेंगे कि ये भी होगा त्रिपदी बहुपद। तो भाई आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ ही रहा होगा। तो भाई आपको एक और दिमाग में खुरफाती दिमाग आ रहा होगा कि यदि 3 पद यहाँ पे है तो यहाँ त्रिपद कहलाया। यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर दे 4x पर पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x² माइनस 5, तो क्या इसे चतुर्थ पद कहेंगे। हाँ भाई इसे चतुर्थ पद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 पद हैं, जिसे हम चतुर्थ पद कह सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन की दिक्कतें नहीं है, तो आप इसे कह सकते हो। तो बोलेंगे कि यहाँ पे 5 होगा तो 5 पद, 5 पति पद कहेंगे। हाँ इसे 5 पदी पद कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बोलने के लिए। चलिए इससे आगे आप ये समझ रहे हैं तो लाइक करते चलेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट भी करते रहेंगे जब वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे की पॉइंट हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों अब आगे की पॉइंट हमें क्या निकल के आ रही है कि घात के आधार पे, हमने उधर पढ़ा था पद के आधार पे, अब पद के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार थे वो हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब हम घात के, घात क्या होती है, जब हम पावर, बोलो भाई, घात का मतलब पावर। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं इनको देखते हैं। तो देखिए तो पहली बात है घात में पहला जो है वो क्या है, एक घातीय बहुपद, जिसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इन इंग्लिश में बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, तो वैसे बहुपद जिसमें एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। वैसे बहुपद जिसमें एक घात हो, इसका मतलब है कि किसी पर पावर, मतलब किसी व्यंजक पे पावर जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या होंगे, एक घातीय। जैसे कि यदि बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि x हमने लिख दिया। आपको पता है कोई चीज़ हमेशा, यदि कोई चर है तो उनके हमेशा पावर कितना होता है, 1 होता है। हाँ तो इसको हम क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यदि दूसरी बात कर ले, तो दूसरी बात हम कर ले तो इसको, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 4x, क्या इस पर एक घात नहीं है। हाँ भाई जब कुछ नहीं रहे तो एक घात होती है, जब कुछ नहीं रहे तो एक घात होती है। दूसरी बात एग्जाम्पल, यदि 3x कर ले तो यहाँ भी क्या होगा, तो एक घात होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पीटीसी हम करते हैं और एग्जाम्पल आपको समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे है द्विघातीय बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर ले तो वैसे बहुपद जिसमें दो घात हो, जिसके दो घात की बात कर रही है। तो यहाँ पे हमने दो घात की बात कर रहे हैं, तो दो घात हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। किसी संख्या पे पावर दो घात होगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हम समझे, तो यदि हम यहाँ पे लिख दे कि 2x², तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब दो लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस पे दो घात है, तो इसका मतलब ये द्विघातीय हुई। यदि हम यहाँ पे 5x² प्लस 3x प्लस 1 कहेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, सबसे अधिकतम घात तो हमें दो ही दिख रही है, इसका मतलब ये हमारी द्विघातीय व्यंजक हो गई है। ये द्विघातीय बहुपद भी कह सकते हैं, तो द्विघातीय बहुपद होगी। मगर एक बात ध्यान रखेंगे, उस बहुपद जो भी व्यंजक लिखा हो, उस बहुपद का जो होना चाहिए, हमें सबसे अधिकतम घात होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एक घातीय है, तो ये तो नहीं होगा एक घातीय। चलिए, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, द्विघातीय, दो पावर दिख रही है, इसका मतलब द्विघातीय होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो द्विघातीय बहुपद कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझ में आ ही गया हो तो नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, तो ETC करके इसको हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिलता है, त्रिघातीय बहुपद। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद को इंग्लिश बता दे तो क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघातीय बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें तीन घात हो। अब यहाँ पे बात आ रही है तीन की बात, तीन घात हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू की त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। तो क्या हम यहाँ पे 5x⁴ लिख दे तो क्या ये त्रिघातीय नहीं होगा, हाँ ये त्रिघातीय होगा। या पद कुछ भी हो, पद एक हो या पद दो हो या पद तीन हो, त्रिपदी हो या चतुर्थ पद हो या पंचपद हो या द्विपद हो, कुछ भी हो, मगर अधिकतम घात को देखना है। अधिकतम घात यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो आपको भाई दिख रहा है 3, तो इसका मतलब समझो त्रिघातीय बहुपद है। दूसरी एग्जाम्पल की बात कर ले तो 4x³ प्लस 5x² प्लस 3x-1, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दो घात भी दिख रहा है, यहाँ पे एक घात भी दिख रहा है। तो क्या आप इसे दो घात एक घात त्रिघात भी बोलेंगे, नहीं दोस्तों, आपको सबसे अधिकतम घात देखना है। तो अधिकतम घात कितना आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये त्रिघातीय है, ये त्रिघातीय है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मगर दिमाग में कुछ न कुछ तो खटर पटर हो रहा होगा कि सर आपने तो 3 दे दिया, क्या हम यहाँ पर यदि 4x⁴ दे दे या 5x⁴ दे दे तो क्या यह षष्ठ घात हो जाएगा या चतुर्थ घात हो जाएगा। हाँ, तो आप इसे चतुर्थ घात कह सकते हो। इनके साथ जो भी होगा प्लस माइनस से जुड़ते चला जाएगा, मगर उस पे ध्यान पद पे नहीं देना, सिर्फ घात का बोलेगा तो घात बोलना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शून्य का बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होती है, कहता है कि वैसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक, जो आपके पास बहुपद होगा जिसमें क्या होना चाहिए, सभी गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य, शून्य मतलब 0 हो तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। अब शून्य बहुपद क्या होती है, चलिए तो देखते हैं। ये कहते हैं इसको इंग्लिश में, सॉरी हमने बताया नहीं, तो इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, तो वैसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होता है। हमने गुणांक की बात हमने पहले ही कर चुके थे। तो गुणांक क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे 4x² लिखे, तो ये जो x² से क्या गुना हुआ है, तो 4 गुना हुआ है, तो यही तो हमारा गुणांक है भाई। तो गुणांक यही तो है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शून्य बहुपद में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी गुणांक शून्य हो। अरे यार,
यहाँ तो शून्य ही गुणांक हो जाती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0x²। हाँ दोस्तों, एकदम आप एब्सोल्युटली कह सकते हैं कि यदि x के साथ यदि कोई 0 गुना हुआ है, गुणांक 0 हो, तो इसका मतलब वह शून्य गुणांक होगा। एग्जाम्पल यदि बात कर ले शून्य गुणांक की, तो हम कह सकते हैं 0.x⁴, मतलब 0 इंटू यहाँ गुना हुआ है। यदि और बात कर ले है ना, 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो ये हमें कह सकते हैं कि 0 तो इसका वैल्यू ही नहीं होता है, तो इसको आप लिख सकते हो भी या नहीं भी लिख सकते हो, तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो देखिए 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x, यहाँ आपको जो दिख रहा है इंटू में, सभी इंटू में 0 गुना हुआ है, तो इसका मतलब ये शून्य बहुपद है, ये शून्य बहुपद। आपको यदि कहीं भी ऐसा नजर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। तो दोस्तों इनको जो है नोट करते चलेंगे और अच्छे तरीके से इसे सुबह शाम लेते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अजीब सी हेडिंग आ रही हो, कुछ छोटी छोटी बातें, मगर बहुत ही मोटी बातें होती है ये बात, तो मगर मोटी बातें होंगी, तो ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत ही मोटी बातें होने वाली है। तो दोस्तों इनको भी नोट करते चलेंगे, मगर मोटी बातें है। अब मोटी मोटी बातें मतलब धड़फड़ा मत जाना, इसमें हमें देखना है, मोटी मतलब इम्पोर्टेंट बातें होगी, इम्पोर्टेंट बातें होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट बातें होने वाली है, जो कि हमने पीछे जितने भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा बेसिक था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे चैप्टर पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से सवाल को बनाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये जानेंगे कि बहुपद का मान, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। कोई भी व्यंजक हो, उनका चर का मान यदि कुछ मान के लेकर चले, ठीक है दोस्तों, यदि चर का मान मान ले और उसमें पुट कर दे, किसमें, तो बहुपद में पुट कर दे, और उसके बाद हम लोग चले उसको लेकर, तो वही हमारा जो मान निकल के आएगा वही हमारा बहुपद का मान होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको हम समझा रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई चर का मान जो है 1 है और हमारे पास बहुपद जो है वह 2x² प्लस 3x प्लस 5 है, इसका मतलब है कि आप x की जगह पर एक मान रखना है, x की जगह पे एक मान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है, x की जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे भाई, 2 गुने x की जगह पे 1, तो 1, उस पे स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस 3 x की जगह पे 1 प्लस 5, तो 5। चलिए यहाँ पे 2 हो गया, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 ही होगा, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, प्लस 5। यहाँ पे 2 1 का 2 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5। अब सबको कहता है जोड़ देने के लिए, 3 2 5 5 10। तो ये जो आपको वैल्यू निकला, ये जो वैल्यू निकला है, यही हमारा बहुपद के मान होते हैं। तो चलिए इसको आपने सही तरीके से समझ ही गए होंगे। तो ये हमारे हो गए बहुपद के मान। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या होता है, तो बहुपद के शून्य या शून्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बहुपद के शून्य एवं शून्य। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि शून्य क्या होती है।
तो दोस्तों यदि किसी बहुपद में मान लो कि यदि कोई बहुपद हमें क्या है px है और उनका चर का मान यदि कोई चर का मान कुछ भी हो, यदि कोई चर का मान कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे कि इस चर का मान उस बहुपद में रखने पर, इस बहुपद में चर का मान रखने पर, चर का मान बहुपद में रखने पर, जब बहुपद में रखेंगे और जैसे ही रखने के बाद उसे सॉल्व करेंगे तो वह यदि शून्य के बराबर आ जाए, शून्य के बराबर हो तो समझ लेना कि वह बहुपद क्या है, शून्यक है। वह बहुपद क्या है, शून्यक है या शून्य है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि यदि चर का मान बहुपद में रख दिया जाए और सॉल्व करने के बाद यदि 0 आ गया हो तो समझना है वह बहुपद शून्य है या शून्यक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप जानेंगे कि यदि उनका मान शून्य हो जाता है, किसी चर का मान उसमें रखने पर शून्य हो जाते हैं तो वह गुणनखंड भी होते हैं, गुणनखंड भी होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यदि कोई बहुपद में चर का मान रखने पर वह शून्य हो जाता है तो इसका मतलब वह गुणनखंड भी होते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कर लेंगे, यदि कहीं कहीं आपको पूछेगा निम्नलिखित बहुपद क्या हल है या नहीं है, तो यदि आप किसी चर का मान उस बहुपद में रखेंगे और उनका मान 0 आ जाए तो समझना वह हल है। और यदि नहीं आए 0 के बराबर, यदि 0 के बराबर नहीं आए तो समझना हल नहीं है, हल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देखते हैं कि कौन सा होने वाली है। तो आगे आप हमेशा कंटिन्यू रहिए दोस्तों। तब आगे की पॉइंट जानते हैं कि आपके दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि सर आपने जो भी बहुपद अभी आपने लिखा वो कैसे लिखे, क्या वह बहुपद सही है, क्या वह बहुपद है, क्या नहीं है, तो उनके बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बात तो पूछती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो बहुपद जो होती है वह कैसे समझना है कि बहुपद है या नहीं है। तो उनको देखते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, तो बहुपद कैसे समझेंगे कि बहुपद है या नहीं है। बहुपद है या नहीं है, तो देखिए नंबर 1 पॉइंट कि यदि बहुपद के घात, यदि कोई बहुपद के घात सॉरी यदि कोई बहुपद के घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो तो वह बहुपद होगा, तो वह क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरी बात, यदि उनके घात, यदि बहुपद के घात क्या हो, यदि बहुपद के घात भिन्न के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो तो वह क्या हो गए, बहुपद कहलाएंगे। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है, ठीक है। सॉरी आपको यहाँ, हाँ तो दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम बात कर ले तो एग्जाम्पल
1 मिनट्स। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे लिखते 2x³ माइनस x प्लस 5, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे घात, यहाँ पे बहुत जो महत्तम घात है वो 3 है। वहाँ पे 2x³ का महत्तम घात आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्या आप जो 3 घात दिख रहा है क्या यह ऋणात्मक में है, क्या यह भिन्न में है, नहीं ना। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ये जो है ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। यदि दूसरे एग्जाम्पल की बात कर ले, तो y² प्लस √2, क्या यह एक बहुपद है या नहीं है, उनको देखना है। ठीक है, तो देखते रहिए कि यहाँ पे हमें देखना है कि अधिकतम घात क्या है, चर के अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है y है और y पे पावर 2 है, y पे पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रही है कि 2 जो है एक धनात्मक भी है, ना तो इसमें माइनस लगा हुआ है और ना ही यह भिन्न के रूप में है। तो इसका मतलब हमें यह क्या समझेंगे, ये हम समझ जाएंगे कि बहुपद है, बहुपद है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो वहाँ से आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगी। देखिए तीसरा एग्जाम्पल की बात कर ले, तो यदि y प्लस 2/y, क्या आप इसे कह सकते हो कि ये बहुपद है। तो देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि y प्लस और यहाँ पे 2/y है, अच्छा 1/y को आप लिख सकते हो -1, y पे पावर -1 लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे यदि -1/y है तो हमें इस तरह से लिख सकते हैं या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 है और y है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 2 इंटू वाई पे -1, तो यहाँ पे हम 2 इंटू वाई पे पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, घात जो दिख रहा है वो आपका ऋणात्मक दिख रहा है, ऋणात्मक दिख रहा है, सॉरी ऋणात्मक घात दिख रहा है। इससे आपको पता चल जाती है जब ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होती है, बहुपद नहीं होती है। तो आपको यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम एक और लेना चाहेंगे और यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल की बात कर ले, तो चौथा एग्जाम्पल में यदि हम यहाँ पे समझिएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक एग्जाम्पल दिख रहा है। अब यहाँ पे आप बताओ कि ये क्या एक बहुपद है या नहीं है, तो हम इसे बताएंगे कि बहुपद है या नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √t है। अच्छा बताओ रूट का मान क्या होता है, 1/2। यदि किसी x पे रूट है इसका मतलब x पावर 1/2 होगा, क्या होगा, x पावर 1/2 होगा। इसी प्रकार से यदि हम सवाल में आते हैं तो 3 इंटू, तो t पे पावर कितना 1/2 होगी, प्लस t और √2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, t√2 हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई, परंतु यहाँ पे इनके घात जो है एक भिन्न के रूप में, ये घात जो है ये भिन्न के रूप में। हमने क्या बताया, यदि कोई भिन्न के रूप में मिल जाता है घात तो वह क्या होती है, वह बहुपद नहीं होती है, वह बहुपद नहीं होती है। चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इससे आगे की जानकारी के लिए आपको नए वीडियो देखना होगा, अगले वीडियो देखना होगा और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में थोड़ा सा तो मेहनत ही लग जाता है, मगर ये मेहनत सिर्फ
आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको थोड़ा सा लाइक करो भाई ना, शेयर भी थोड़ा सा कर देंगे तो और भी मज़े वाली बात हो जाएगी। तो हमें क्या होगी, जुनून आएगी पढ़ाने में और हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको घाटा नहीं लगने वाली, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बेसिक से ही बताने जाएंगे जिसको आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। चैप्टर आप छू के देख लो, 100% बनेगी, ये हमारी गारंटी है। तो कमेंट करते रहो, यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करते रहना, ठीक है। तो साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और उनके साथ बेल आइकॉन हमेशा दबाना ना भूले, और जिससे कारण आपको क्या होगी, नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, ये तो आपका थोड़ा सा बड़प्पन होगा जो कि आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहेंगे, हमें बहुत अच्छी लगेगी। आपका हम धन्यवाद रहेगा हम पे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं।